हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, नितिन, अक्षय, कमल सैनी, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह जल्दी से आ जाओ और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। शुरुआत में मुझे आप लोग बता दीजिए क्या वीडियो एकदम ठीक चल रहा है और साउंड एकदम ठीक है क्या, ऐसा मुझे बता दीजिए, फिर हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या बिल्कुल ठीक है? तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। 2 दिन तक मैंने बेसिक आप लोगों को परसेंटेज के बारे में बताया था। परसेंटेज के किस टाइप के क्वेश्चन में कौन सा तरीका आप लोगों को लगाना चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या तरीके होते हैं, क्या हम लोग चीज़ें उसमें लगा सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी। तो अब हम लोग एकदम छोटे छोटे क्वेश्चंस, जैसा आप लोगों को पता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। शुरुआत में हम लोग बिल्कुल छोटे क्वेश्चंस करेंगे ताकि हर बच्चा हमारे साथ हो जाए, और फिर अपने पास इस बुकलेट में टोटल जो अगर आप लोगों को बुकलेट मिल गई है तो उसमें 250 क्वेश्चंस हैं, इन सभी को हम लोग करने की कोशिश करेंगे। और परसेंटेज के अगर 250 क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आपके सामने बचेगा जिसको आप लोग नहीं कर पाओ। ठीक है, तो क्या शुरुआत करें? शुरुआत में एकदम आसान क्वेश्चन है। x का 20% बराबर y का 50%, x y का कितना परसेंट है, और दूसरा हम लोगों से ये पूछा गया है। ऐसा अगर कभी भी अपने पास हो x का 20%, x इंटू 20/100 बराबर y का 50%, y इंटू 50/100, हम लोग सोल्व करके यहाँ से परसेंट आपको लिखना जरूरी नहीं होता है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 100 से 100 कटेगा, ये बात हमें पता है। तो x अपॉन वाई बराबर यहाँ से 0 से एक 0 भी कट जाएगा, ये आ गया 5/2। अब पहला क्वेश्चन पूछ रहा है x y का कितना परसेंट है। x जो है, पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि x जो है वो y का कितना परसेंट है। तो x कितना है 5 और y कितना है 2, इनटू कर देंगे हम लोग 100 से। तो क्या आपका आंसर 250% आ गया है क्या? दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो अपने पास दोनों का रेशियो बताइए। तो x की वैल्यू यहाँ पर 5 रख दो, y का मान यहाँ पर 2 रख दो। x की वैल्यू यहाँ पर अगर सोल्व करना आप लोगों को, वैसे तो आप लोग x और y का जो मान है वो रियल वैल्यू अगर रखनी है तो आप लोग 5k और 2k रख सकते हो, लेकिन हमें पता है कि k से k कट जाएगा। यहाँ पर हम लोग रखेंगे 15k माइनस 2k, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 15k प्लस 2k। तो हमें पता है कि k से k कट जाएगा, तो क्या 13k अपॉन 17k का मतलब क्या अपना आंसर 13/17 आ गया है क्या? तो ये k लिखना जरूरी नहीं होता, चाहो तो इसको लिख सकते हो, लेकिन पता है ये कटेगा तो नॉर्मली हम लोग लिखना छोड़ देते हैं। जब ऊपर और नीचे अगर पावर सेम हो तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 13/17। हाँ ना बोलिए, क्या सभी लोग अच्छे से सही तरीके से समझ पाए हो क्या? आसान आसान क्वेश्चंस मैं करवाता हूं शुरुआत में, ताकि सभी बच्चे एक बार साथ आ जाएं, और उसके बाद हम लोग और अच्छे और स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर देंगे। आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, सेम कॉन्सेप्ट का सेम टाइप का क्वेश्चन। x प्लस वाई का 16 एंड 2/3% और x माइनस वाई का 60%। तो यहाँ पर 16 एंड 2/3% को आप लोग कर सकते हो x प्लस वाई, और 16 एंड 2/3 को अब लिखना शुरू करो। ये छोटी छोटी चीज़ें जब लिखना शुरू करोगे तभी आपके माइंड में सेट होंगी, तभी आप लोग इनको याद कर पाओगे। इनको लिखना शुरू कीजिए। और दूसरा x माइनस वाई का 60%, और 60% का मतलब होता है 3/5। तो यहाँ से x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ये ऊपर चला जाएगा अपने पास 6 और 3, अपने 6 गुना 3 18, और ये नीचे आ जाएगा अपने पास 5। हाँ ना बोलिए, क्या सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 18 है, x माइनस वाई बराबर 5 है। अब अगर आप लोगों को x और y का रेशियो अगर चाहिए, 16 एंड 2/3% का मतलब 1/x कर दिया, इसको हम लोगों ने 3/5 कर दिया, ये ऊपर और ये नीचे। कभी भी ध्यान रखना, अगर दोनों का सम आ गया है, x प्लस वाई का रेशियो भी दिया हुआ है
मान लो a दिया हुआ है और x माइनस वाई मान लो हमें दिया हुआ है b। तो अगर x और y का रेशियो कभी भी पूछे कहीं ना कहीं जरूर काम में आएगा, इस चीज़ को याद कर सकते हो। एक बार दोनों को जोड़ देते हैं और एक बार दोनों को घटा देते हैं, एक बार दोनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, डायरेक्ट रेशियो आ जाता है। जब भी प्लस और माइनस है तो x प्लस वाई बराबर 18 है, x माइनस वाई बराबर 5 है। अगर आप लोगों को x और y का रेशियो अगर चाहिए तो एक बार तो दोनों को आप लोग ऐड कर दो। तो x और y का रेशियो अगर आप लोगों को फाइंड आउट करना है तो एक बार तो दोनों को जोड़ दो 23 और एक बार दोनों को घटा दो 13। हाँ ना बताइए, समझ पाए हो क्या आप लोग? जब भी अपने पास ऐसा हो, जब भी अपने पास x प्लस वाई और x माइनस वाई, उसके बाद x और y का रेशियो जल्दी अगर आप लोगों को निकालना है तो एक बार दोनों को ऐड कर दिया करो और एक बार दोनों को माइनस कर दिया करो, ध्यान रखना आप लोग। या आप लोग यहाँ पर कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो सी एंड डी, मैं अलजेब्रा में आप लोगों को बता दूंगा, ट्रिग्नोमेट्री में भी मैं बता दूंगा कि सी एंड डी लगाते हैं हम लोग, कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो सी एंड डी लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास x का मान 23 रख दो, y का मान 13 रख दो, x का मान 23 रख दो, y का मान 13 रख दो। क्या आपका आंसर 43/82 आ जाएगा क्या? ये आपका आंसर देख लेना, मैंने सोल्व नहीं किया है, मैं आपका जो कमेंट है सुरेश, राहुल, मैंक, इन सभी के आंसर देखकर ही मैं इस पर टिक कर रहा हूं। उम्मीद है आप लोग सोल्व कर लोगे। ये चीज सभी लोग समझ पाए होंगे कि एक बार दोनों को ऐड कर दिया और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, डायरेक्ट रेशियो आ गया। गुड मॉर्निंग प्रशांत मीना, गुड मॉर्निंग भाई। क्या आगे चले हम लोग? इसको मैं यहां से हटाता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। फटाफट आसान छोटे क्वेश्चन हैं, फटाफट हम लोग सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या 2 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, तीसरा क्वेश्चन आप लोग खुद कर लोगे क्या? आपकी प्रैक्टिस के लिए अभी ये क्वेश्चंस हैं। 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को सोल्व करवा चुका हूं। क्या थर्ड क्वेश्चन इसी टाइप का अगर कभी आ गया तो क्या आप लोग खुद से सोल्व कर लेंगे क्या? क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग सोल्व करना। अभी मैं आपको समझाता हूं क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ो और करने की कोशिश करो। फटाफट मैं सोल्व करवा रहा हूं, आसान क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन हैं, छोटे और आसान क्वेश्चन फटाफट करके निकलेंगे हम लोग, ठीक है। और शुरुआत में जो बच्चा अगर शुरुआत ही कर रहा है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, शुरुआत ही अगर कर रहा है तो धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और क्लास में हम लोग हर टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। थोड़ी देर बाद 1, 2, 3, 4 दिन बाद आप लोगों को ऐसा भी लगेगा कि सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं क्या, इतने बड़े क्वेश्चंस आ सकते हैं क्या? वो सारे 250 क्वेश्चंस परसेंटेज के अगर हो जाएंगे तो फिर कुछ बचता है नहीं। 2 संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात बताइए। 2 संख्याओं का जो सम है, जो डिफरेंस है, वो अपने पास उनके योग का 45%। पहला क्वेश्चन करने का तरीका ये है कि 2 नंबर्स मानिए x और y, 2 नंबर्स का जो सम है, 2 नंबर्स का जो डिफरेंस है वो उनके सम का 45% है। उनके सम का, दोनों के सम का 45% है तो इंटू कर देंगे 45/100 से। तो यहाँ से अपने पास 5 से कट गया 9 बार और 5 से कट गया 20 बार। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 20x माइनस 20y बराबर 9x प्लस 9y। तो ये अपने पास होगा 11x इक्वस टू 29y। अगर है तो x अपॉन y बराबर अपने पास बच जाएगा 29:11। ये अपना आंसर होगा पहला तरीका। दूसरा तरीका मैं अभी भी समझा चुका हूं। एक तो तरीका अपने पास ये है, आंसर इससे आएगा। दूसरा आप लोग मान लो x प्लस वाई अगर 100 है तो क्या x माइनस वाई जो होगा वो मुझे बताइए क्या 45 ही होगा क्या? 100 का 45% निकालना आसान होता है, या तो फ्रैक्शन लिखो, 45% का फ्रैक्शन 9/20, लेकिन वो लिखना जरूरी नहीं है। आप लोग तो डायरेक्ट ऐसे जब सम अगर 100 मान लोगे तो डिफरेंस उनका 45% होगा, यानी 45। और ये दोनों चीज़ देने के बाद अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ कि x और y का अगर रेशियो दे, ये दोनों चीज़ देने के बाद x और y का अगर रेशियो आप लोगों को फाइंड आउट करना है तो एक बार तो दोनों को ऐड कर दिया करो अगर आपको याद हो तो, और एक बार दोनों को माइनस कर दिया करो अगर आपको पता हो तो। 5 से कट जाएगा 29 टाइम और 5 से कट जाएगा 11 टाइम। हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। एक बार हमारे पास यहाँ से भी आप लोग कर सकते हो, नीचे ले आओ, एक बार दोनों का सम कर देना, एक बार दोनों का डिफरेंस कर देना।
हाँ ना, आप लोग साथ साथ बोलते रहो। शुरुआत के क्वेश्चन आसान हैं, मैं फटाफट सोल्व करते जाऊंगा और आगे बढ़ता चलूंगा। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 2 दिन मैंने बेसिक आप लोगों को पढ़ाया, परसेंटेज होता क्या है। अब हम लोग इन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और शुरुआत में बिल्कुल छोटे छोटे आसान आसान क्वेश्चंस हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए, करने की कोशिश करो। अक्स वाई से 6 गुना है तो वाई अक्स से कितना % कम है। कितना आसान क्वेश्चन है। अक्स जो है वो वाई से 6 गुना है। ये अपने पास अक्स जो है वो वाई से 6 गुना है। ये अगर 1 है तो ये होगा 6। अब वाई अक्स से कितना % कम है, तो कम कितना है 5। किससे कम है, 6 से। और इनटू कर देंगे हम लोग 100 से। 2 से कट गया 50 बार और 2 से कट गया 3 बार, तो ये आ गया 250/3। और 250/3 का मतलब कि 83 एंड 1/3% है क्या, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर भाई। जितने भी लोगों ने आंसर दिया है बिल्कुल सही है। बोर्ड पर क्वेश्चन देखिए, करने की कोशिश कीजिए। और जिन स्टूडेंट को नहीं समझ में आया वो आप लोग एक बार वापस समझो। अगर मुझे बताइए a अगर 20, b अगर 20 है और a अगर 30 है, तो वो पूछे कि b a से कितना % कम है। एक तो ये पूछता है कितना % कम है, तो कम कितना है 10। किससे कम है, 30 से। ये पूछे ना कि कितना कम है, तो ये लगा दो किससे कम है। कुछ लोगों को ऐसे प्रॉब्लम आ जाती है जो शुरुआत कर रहे हैं कि सर नीचे कौन सी संख्या लिखें, तो जब कम पूछे तो से लगा दो कि किससे कम है, तो वो संख्या नीचे आती है। इंटू कर देंगे हम लोग 100 से और ये अपना आंसर आ जाएगा सोल्व करने पर। अगर वो ये पूछे कि ए बी से कितना % अधिक है, तो अधिक कितना है वही 10, लेकिन से लगाओ किससे अधिक है, 20 से, तो नीचे आएगा 20। इंटू कर देंगे 100 से। या आप लोग ऐसे भी बहुत सारे लोग रट लेते हैं इसको कि अगर कभी भी अपने पास इस प्रकार से हो, कभी भी अगर अपने पास ऐसा हो कि ये कम है, तो आप लोग हमेशा और हमेशा ध्यान रखना, हम लोग आंसर लगा देते हैं कौन सा, कम अगर पूछे तो बड़े वाली संख्या नीचे, और ज़्यादा अगर पूछे तो उल्टा लिखते हैं छोटे वाली संख्या नीचे। लेकिन ये याद करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। डायरेक्ट सोचिए कितना अधिक है, कितना कम है 10, किससे कम है 30 से गुना 100। अधिक पूछे तो कितना अधिक है 10, किससे अधिक है 20 से अधिक है गुना 100। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है सुरेश कुमार, कोई बात नहीं, आपका ये वाला कमेंट तो आ गया है। आपने जो कहा कि सर मेरे कमेंट जा नहीं रहे, लेकिन ये वाला कमेंट आपका आ गया है। अगला क्वेश्चन सीपीओ में एक बार आ चुका है, फटाफट सोल्व करो, ज्यादा टाइम हमारे पास है नहीं। यदि x% ऑफ a इक्वल्स टू y% ऑफ b, देन z% ऑफ b क्या होगा। a का x% बराबर b का y% है। a का x% बराबर b का अगर y% है, तो मुझे आप लोग ये बताइए b का z% क्या होगा। तो a का x% a इंटू x बाई 100 बराबर b का y% बराबर b इंटू y/100। और हम लोगों को पूछा क्या है, हम लोगों से पूछा है कि b का z% क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। b का z% हम लोगों से पूछा गया है, हमें कुछ नहीं करना, ऊपर से b का मान निकालना है, यहाँ पुट करना, सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा। हमें कुछ भी नहीं करना, हमें यहाँ से b की वैल्यू निकालनी है, सोल्व करना, अपना आंसर आ जाएगा। 100 से 100 अपने पास कट गया है, b का जो मान आ गया है वो अपने पास आ गया ax/y। b की जो वैल्यू है वो आ गई है ax/y इंटू z/100, ये अपने पास है, तो ये अपने पास आ गया है ax/z/100y। ये अपना आंसर है। यहाँ पर ये अपना आंसर होगा, कुछ नहीं करना, ऊपर से b का मान निकालना है और जो पूछा उसमें b की वैल्यू पुट कर दो। इतना छोटा, इतना आसान सा क्वेश्चन है। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग कर पाओगे क्या। ये आ गया ax/z/100 इंटू वाई, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो और फटाफट सोल्व करते चलो। अगर आप लोगों ने बेसिक पढ़ाया है तो ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर पाओगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तो ये तो बिल्कुल आप लोग देखते ही कर पाओगे। ये 4.26 है और ये 2.13 है, कि इससे आधा है क्या, और आधा कब होता है, जब परसेंट में कितना हो, 50%। तो ये अपना आंसर आ गया। ठीक है सौरभ मीना, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा, आपका मैसेज डिलीवर नहीं हो रहा, कोई बात नहीं।
लेकिन आपको अभी दिखाई दे भी रहा होगा, आपको समझ में भी आ रहा होगा। ये छोटे छोटे आसान आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस, जो शुरुआत में एक बार चीज़ें आप लोगों को दिखाई देनी शुरू हो, इसके लिए मैं हमेशा ही लिखता हूँ। या सोल्व करना हो किसी को तो 4.26, जीरो लगाना जरूरी नहीं है, पॉइंट के बाद जीरो का कोई रोल नहीं है, इंटू x बाई 100 बराबर 2.13 है। इसको आप लोग चाहो तो सोल्व भी कर सकते हो, x बराबर 2.13 इंटू 100 और डिवाइड कर देंगे 4.26 से। तो जैसे आप लोग डिवाइड करोगे ये इससे अपने पास कट जाएगा, कितनी बार, 2 बार। तो x की जो वैल्यू आ गई है वो कितना परसेंट आ गई है, 50%। ये हमारा आंसर है, ये हमारा तरीका है क्वेश्चन को सोल्व करने पर। ठीक है, ठीक है सौरभ भाई। तो इसको मैं मिटाता हूं, या डायरेक्ट देख सकते हो हाफ हो रहा है तो 50% है। ये चीजें शुरुआत में आपको दिखाई दें बस किसी भी छोटे क्वेश्चंस में, इसके लिए लिखा हुआ है, अपने आप करना, मैं आपको सोल्व करवाने वाला नहीं हूं। हाँ ना बोलिए, क्या सोल्व कर लोगे क्या? पिछले क्वेश्चन में तो रेशियो को आगे पुट और करना था, अब की बार सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को रेशियो पुट करना है। तो हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग सोल्व कर लेंगे क्या? x का 25% बराबर y का 15%, तब x और y का रेशियो क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा है। और आप एक बार देखकर बताइए कि इस चीज को सोल्व कर लेंगे क्या? तो अगला क्वेश्चन ये रहा, चलो सोल्व करो। ये संख्याएं याद हैं या नहीं है, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए मुझे। तो कैसे कर पाएंगे हम लोग, यहां पर लिखा हुआ है 480 का 37.5%। अब आपको ये संख्याएं याद होनी चाहिए। 37 एंड 1 बाई का मतलब कितना होता है, 3/8। 800 का 12.5% तो 800 इंटू 12.5 का मतलब अपने पास 1/8 इंटू 300 इंटू अपने पास कितना है, 1/3। तो यहाँ से अपने पास ये वाला जो क्वेश्चन है इसका करने का तरीका होगा, 8 से ये कट गया अपने पास कितनी बार, 6 बार, तो ये आ गया अपने पास 180। ये कट गया अपने पास 100 टाइम, तो ये अपने पास आ गया 100, और ये अपने पास आ गया -100। तो आंसर जो आ गया है वो क्या अपने पास 180 आ गया है क्या? ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर है। 100 से 100 कट जाएगा, ये आंसर आ गया। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखे हुए हैं कि शुरुआत में आप लोग सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज की जो चीज़ें हैं उसको समझने की आप लोग शुरुआत कर सको, और ये वैल्यूज़ आप लोगों को याद होगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो करने की कोशिश करो फटाफट। आज की क्लास में हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 10। बिल्कुल सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। a प्लस बी का 20% बराबर b का 50% हो तो 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी का मान क्या होगा? a प्लस बी का 20%। ये क्वेश्चन वैसे मैं करवा चुका हूं। दोनों तरफ ही परसेंट अगर हो तो हमें पता है परसेंट से परसेंट कटेगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां से मुझे बताइए 2a प्लस 2b बराबर अगर 5b अगर है तो हम लोग 2a बराबर कितना लिख सकते हैं, हम लोग 3b लिख सकते हैं। तो या तो 2a की जगह आप लोग 3b लिखना शुरू कर दो, 3b माइनस 2b, तो 2b बचेगा, 3b प्लस b यानी 4b बचेगा। तो आंसर क्या 1/2 ही है क्या? या आप लोग यहाँ से रेशियो बना सकते हो, ये बात आप लोगों को पता होगी, या आप लोग अब जान गए होंगे। जितने भी लोग देख रहे हैं, शुरुआत के 50 क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चंस हैं जो आपकी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस बनेगी। तो यहाँ पर 6 माइनस 2 4, नीचे 8 आ जाएगा। सोल्व करोगे, ए की जगह 3 रख दो, बी की जगह 2 रख दो, आंसर यही आना है 1/2। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलता है। ये क्वेश्चन अपने आप सोल्व करने की कोशिश करना, मुझे बताइए एक बार देखकर क्या कर लोगे क्या? इस क्वेश्चन को मैं नहीं करवा रहा हूं, बीच बीच से अब क्वेश्चंस मैं छुड़वा रहा हूं जो बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल छोटे क्वेश्चंस हैं, उनको मैं बीच से हटा रहा हूं। मुझे बताइए क्या क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग खुद ही सोल्व कर लोगे क्या? उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग सोल्व कर लेंगे,
क्वेश्चन नंबर 12 पर हम लोग चलते हैं। बिल्कुल छोटा सा आसान सा क्वेश्चन, पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। हाँ ना बोलते रहो और फटाफट करते रहो, हाँ ना बोलते रहो, फटाफट आप लोग करते रहिए। What is the duty on goods worth 6200 rupees at 2.5%? 6200 की वस्तुओं पर लगने वाली 2.5% की जो ड्यूटी की दर अगर है तो दर रुपए ज्ञात करो तो कितनी ड्यूटी होगी, कस्टम कितना उसका मिलेगा हम लोगों को कस्टम ड्यूटी। तो 6200 का 2.5% का मतलब 5/2 और परसेंट के कारण अपोन में कितना लिखोगे 100। ये इतने आसान क्वेश्चंस हैं भाई, अगर आप लोग शुरुआत ही कर रहे हो, परसेंटेज की पहली बार पढ़ रहे हो, परसेंटेज की शुरुआत कर रहे हो तो ये चीज़ें एक बार करो। लेकिन मैं बता देता हूँ एग्जाम में इतने आसान क्वेश्चंस नहीं आते। हम लोग 250 क्वेश्चंस करने वाले हैं। शुरुआत के 50 क्वेश्चंस आसान लिखे हुए, 40 क्वेश्चन और उसके बाद क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं एग्जाम्स में। तो पहले वाले बिल्कुल प्रैक्टिस के लिए, और मैं हमेशा ही करता हूं ताकि जिन बच्चों का मैथ्स थोड़ा सा वीक है उनको भी चीजें समझ में आए। अगला मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने ये रहा। मुझे बताइए सेम क्वेश्चन है, क्या 5000 का 1.5% निकाल लोगे क्या? एक क्वेश्चन मैंने करवाया, दूसरा आपके लिए, एक मैंने करवाया, दूसरा आपके लिए। देखो आप लोग इसको कर पाएंगे क्या। अगला क्वेश्चन, एक बार हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग इसको कर पाओगे क्या? 1.5% का कमीशन के रूप में लेता है। 5000 का किराया संग्रह के लिए कमीशन क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो उम्मीद है कि आप लोग कर लोगे, ठीक है ना। अगला देख लो, किस क्वेश्चन नंबर 14, किस संख्या का 20% 75 होगा? कोई भी नंबर है अपने पास, मुझे नहीं पता क्या है, उसका जो 20% है वो 75 है, देन फाइंड द नंबर। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसका जो 20% है वो 75 है, तो 20 से कटेगा ये 5 बार और 5 का इंटू करोगे तो अपने पास ये आ जाएगा 375। ये अपना आंसर है क्वेश्चन का। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी संख्या का, या दूसरा तरीका इस टाइप के क्वेश्चन का क्या होता है, फ्रैक्शन से कर लो। या ऐसे क्वेश्चन में आपके पास तरीका होगा, किसी संख्या का 20% 75 है तो 20% 75 दिया हुआ है, और कोई भी नंबर अगर पूछे तो वो नंबर अपने आप में 100% होता है। कोई भी नंबर, देखो शुरुआत में मैं फटाफट सोल्व कर रहा हूं, 14 नंबर क्वेश्चन तक आ चुका हूं, 40-50 तक के क्वेश्चन जल्दी ही सोल्व करेंगे। ये आसान और छोटे क्वेश्चंस हैं, इस पर ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं लगाएंगे। फिर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें समझाऊंगा, अभी फिर थोड़ा स्लो हो जाऊंगा, थोड़ा स्पीड कम कर लेंगे और उसमें फिर आगे बहुत सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो यहाँ पर 20% अगर 75 है तो क्या आप लोग 100% की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? जिसकी वैल्यू दी भी होती है, एक लाइन याद करो, अगले 3-4 जो चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें मैं बहुत ज़्यादा काम में लेने वाला हूँ। जिसकी वैल्यू दी भी होती है उसको तो लिखते हैं नीचे, और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो 20 से कटेगा ये 5 बार और आंसर कितना आ जाएगा हमारा 375। ये अपना आंसर है। जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखते हैं नीचे और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हाँ आ रहे हैं कमल, आपके कमेंट्स आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो फटाफट पढ़ो और सोल्व करने की कोशिश करो। जैसा मैंने बताया पहले 40, 45, 50 तक के जो क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट 50 क्वेश्चंस, वो मैं आपको फटाफट फास्ट तरीके से ही सोल्व करवाऊंगा, क्योंकि बिल्कुल आसान छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। फिर धीरे धीरे मैं आपको चीज़ें आगे समझाने की शुरुआत करूंगा। यदि आमों की कुल संख्या का 17% 1360 है तो आम की कुल संख्या ज्ञात करो कि कुल कितनी संख्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। यदि आमों की कुल संख्या का 17% 1360 है तो 1360 जो है वो वैल्यू है कितने की, 17% की। और हमें अपने पास ऐसा, जब भी ऐसा दिया हो तो इनके लिए फ्रैक्शन याद होना जरूरी नहीं है। 17% की वैल्यू दी हुई है और हमें टोटल नंबर अगर पूछा है, मतलब 100% की संख्या पूछी है, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। 17% की वैल्यू दी हुई है, गिवन है, और टोटल नंबर ऑफ मैंगोज अगर पूछे तो फिर आप लोगों को डिवाइड करना, इनटू करना पड़ेगा 100 से। तो 1360 वैल्यू जो है वो 17 की है और इनटू कर देंगे हम लोग किससे, 100 से। तो इससे कट जाएगा ये कितनी बार, 8 बार। तो क्या हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या 8000 होगा क्या? ये अपना आंसर है।
उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे इस चीज को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16। चलो करो। बिल्कुल ठीक है, मदन, परमवीर, लोकेश, ऋषभ, सुनील, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है भाई। ठीक है, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल ठीक है। अगला करने की कोशिश करो आप। आ रहे हैं सही राम चौधरी, आपके कमेंट आ रहे हैं। सही राम, मैं बीच बीच में जब क्वेश्चंस की तरफ ध्यान रखता हूँ आप लोगों के सभी के कमेंट निकल जाते हैं। मैं 2-4 बीच में देखता हूँ, उनका नाम बोल देता हूँ, लेकिन सही राम आपका कमेंट आ रहा है भाई। यहाँ पर देखिए 69% खर्च करने के बाद 93 अब की बार बच गए, तो क्या 93 जो वैल्यू है वो क्या 69% की है क्या? आप कहोगे नहीं, ये तो अपने पास है खर्च करने के बाद, ये तो एक्सपेंस है और वो अपने पास सेविंग दी हुई है। तो हम लोग दिमाग में क्या सोचेंगे, हम लोग सोचेंगे कि टोटल इनकम 100 है। इनकम होगी, टोटल इनकम हो या कुछ हो, वो तो इनकम ही होती है। इनकम अपने पास 100 है और उसने खर्च कर दिया यहाँ पर, उसका जो एक्सपेंस है वो 69 अगर है टोटल 100% में से, तो मुझे बताइए क्या उसकी जो बचत होगी, उसकी जो सेविंग होगी, 100 में से इतना अगर खर्च कर दिया तो क्या 31% बचाएगा क्या? तो याद रखना ये जो वैल्यू है 93, ये 69% की वैल्यू नहीं है। 93 जो वैल्यू है वो अपने पास कितने परसेंट की है? 31% की है। अब अगर वो हम लोगों से ये पूछे कि उसका एक्सपेंस कितना है, खर्च कितना है, तब तो इंटू करेंगे 69 से, लेकिन उसके पास शुरुआत में कितने पैसे थे यानी इनकम पूछी है, तो इंटू किससे करेंगे? 100 से, और ये इससे कट जाएगा 3 टाइम और हमारा आंसर आ जाएगा 300। ये अपना आंसर है। बिल्कुल ठीक है। मैं, धर्मेंद्र, विजय, मदन, मनीष, आप लोगों का सभी का आंसर एकदम ठीक है। मैं इसको मिटाता हूं और मैं आगे बढ़ता हूं, आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, सभी का आंसर, इसको करो। चलो, हेतराम, कहल, मीणा, बिल्कुल सही है भाई। दीपांशु ठीक है। देवपूर्ण गुजर, आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं देवपूर्ण, कोई बात नहीं। कोई कमेंट अगर नहीं आए तो कभी कभार बीच में आ जाएगा, कभी हो सकता है कोई कमेंट में आपका नेटवर्क वीक हो तो नहीं आ पाए, तो उससे ज़्यादा आप लोगों को दिल पर नहीं लेना है। एक बटे तीन को 5/9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें। 1/3 को 5/9 के प्रतिशत के रूप में अगर व्यक्त करना है, 1/3 अपने पास है, ये 5/9 का कितना परसेंट होगा, और परसेंट के लिए इंटू करेंगे 100 से। उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को सोल्व कर पाओगे। ये पलट कर ऊपर चला जाएगा, 1/3 इंटू 9/5 इंटू 100, तो 3 से अपने पास कट गया 3 बार और 5 से कट गया 20 बार, और 20 गुना 3, आंसर कितना आ गया? 60%। ये अपना आंसर है। 1/3 को 5/3 के परसेंट के रूप में आप लोग लिखिए, तो 1/3 5/9 का कितना परसेंट है, इंटू कर देंगे 100 से, 60%। सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर अपने पास 18। चलो करो आप लोग। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, छोटे छोटे, बस आपके दिमाग में चीज़ें घुसनी चाहिए। या आप लोग ये मान लीजिए कि ये बेसिक चीज़ों का ही पार्ट है, पहले 50 क्वेश्चन, फिर हम लोग परसेंटेज के जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो कल की क्लास से शुरुआत करेंगे। कल भी 2 क्लास पीछे बेसिक की ले चुका हूँ, ये भी आप लोग एक बार बेसिक आपके दिमाग में ताकि घुसे कि हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं छोटे क्वेश्चन में। यहाँ पर इसने कहा है कि 45 जो है वो 22.5% के बराबर है, 45 22.5% के बराबर है। उल्टा पूछ लिया तो बताओ 90 कितने परसेंट के बराबर होगा? 90 जो है वो कितने परसेंट के बराबर होगा? तो मुझे बताइए क्या यहाँ पर डबल ही हो रहा है क्या? ये 45 का 2 से गुना किया 90 है, तो इसका भी डबल कर दो। 22.5 का डबल कितना परसेंट होगा? 45%। ये लो, ये हमारा आंसर है। या मैंने कहा है जिसकी वैल्यू दी भी होती है, आप एक चीज हमेशा याद रखिए, आपके बहुत काम आएगी, बहुत काम आएगी। जिसकी वैल्यू दी भी होती है, ये 22.5 की वैल्यू 45, उसको लिखते हैं नीचे और इंटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
जिसकी वैल्यू गिवन है उसको लिखते हैं नीचे, इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। बस ये बात आप लोग ध्यान रखना, 45 से कट जाएगा 2 बार, और जैसे ही 2 बार कटेगा तो आंसर कितना परसेंट आ जाएगा, 45%। तो इतने छोटे छोटे आसान क्वेश्चंस आपके सामने हैं, आपकी बेसिक प्रैक्टिस के लिए ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। वैसे आपको खुद को ही करना चाहिए, मुझे इस पर एक क्लास नहीं वेस्ट करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट का मैथ्स हो सकता है काफ़ी वीक हो, वो शुरुआत ही कर रहे हो, वो हो सकता है बीए या अपने पास दूसरे मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हो। तो इसलिए मैं आप लोगों को, सभी बच्चों को ये चीज़ें समझा देता हूँ। शुरुआत में एक क्लास एक्स्ट्रा लग जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख लीजिए आप लोग इसको। किसी संख्या का 35%, अगर 105 है, 35% जो है वो 105 है, तो 100 उस संख्या का कितना परसेंट होगा। सेम पहले वाला ही क्वेश्चन, अभी भी जो हम लोगों ने किया है, 105 जो है वो कितने परसेंट के बराबर है, 35% के बराबर। तो इसने पूछा 100 कितने परसेंट के बराबर होगा, ये लो। तो मैं आपको चीज़ें तो अच्छे से समझा कर आता ही हूँ, चाहे कोई भी पॉइंट हो। मैंने बताया जिसकी वैल्यू दी हुई है उसको लिखते हैं नीचे, और इंटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 35 से कट जाएगा 3 बार, और 100/3 का जो मतलब है वो अपने पास है 33 एंड 1/3%। ये अपना आंसर आ गया है, 33 एंड 1/3%। सी ऑप्शन ये क्या सभी का? अरे वाह, लोकेंद्र, श्री राम चौधरी बिल्कुल ठीक है, मोनिका, लोकेश, मिताली, मनीष, सभी का आंसर, खुशी, सूर्य प्रकाश, अजय, सूर्या, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है भाई। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलो करने की कोशिश करो। कितना बेसिक, कितना छोटा सा क्वेश्चन है, करो आप लोग। क्वेश्चन पढ़ो और खुद ही करने की कोशिश करो। इन क्वेश्चंस को आपको अपने आप ही करना है। देवपूर्ण, दीपांशु, नेहा, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। यहां पर अपने पास कहा गया है, इफ द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ वेट इज इंक्रीज बाई 12.5%, अगर 12.5% बढ़ा दिया जाए, तो पहली बात तो मुझे ये बताइए कि 12.5% का जो फ्रैक्शन होता है वो क्या 1/8 ही होगा क्या? पहली बात तो मुझे ये बताइए कि 12.5% का जो फ्रैक्शन होता है वो क्या 1/8 ही होता है क्या? ये वृद्धि जो है वो 5 के बराबर है। मुझे बताइए 8 से बढ़कर हम लोग जब इसको लिखते हैं तो पहले प्राइस में बता चुका हूं कि ये वाला क्यों मानते हैं। पहले हम लोग मानेंगे 8, 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 9। ये जो इंक्रीमेंट हुआ ये 5 के बराबर है, यहाँ इंक्रीमेंट हुआ 1 का, तो 1 की वैल्यू अगर 5 के बराबर है तो मुझे बताइए 8 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, तो आप कहोगे 40 के बराबर, और 9 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, तो आप कहोगे 45 के बराबर। ये दोनों कैसे आया, 8 कैसे मान लिया, 9 कैसे हुआ, और ये 1 5 के बराबर कैसे हुआ? एक बार हाँ ना बोलिए, क्या ये अच्छे से समझ पाए हो क्या? क्योंकि बड़े क्वेश्चंस में भी बहुत जगह मैं बार बार काम में लूंगा। ये जो चीज है, आगे जो बड़े क्वेश्चंस हम लोग कल से शुरुआत करेंगे उसमें भी मैं बार बार काम में लूंगा। तो क्या ये समझ आ गया है क्या? ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूं और अगला क्वेश्चन आपको समझाता हूं। ठीक है, चलो करो आप लोग। करने की कोशिश कीजिए। आ रहे हैं सुमित्रा मीणा, आपके कमेंट आ रहे हैं। यदि किसी संख्या का 64 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 116% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो वह स्वयं की, तो जब आपको फ्रैक्शन याद नहीं हो, नहीं पता हो ऐसी चीजें, तो आप क्या कर सकते हो, 100 है, 116% होगी तो ये हो गया 116।
किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 116% हो जाती है। तो मुझे बताइए यहाँ पर कितना जोड़ा आपने? 16। तो 16 की वैल्यू कितनी है? 64। ये आपको पता होगा। जोड़ दिया जाए तो 64 अपॉन 16 और इंटू करते हैं, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इससे कट गया ये 4 बार। तो क्या हमारा जो आंसर आ गया है वो मुझे बताइए, क्या 400 ही सभी का आंसर है क्या? बिल्कुल ठीक है भाई, सभी लोगों का आंसर 400 है, जो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल ठीक है। इसको मैं हटाता हूं और अगला छोटा सा आसान सा क्वेश्चन मैं फिर लिखता हूं। चलो कीजिए आप लोग। यदि किसी संख्या में 390 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 130% हो जाती है। 100 था, 100 था, 130% हो गया, स्वयं की 130% हो गई, यानी कितना हो गया? 130। चाहो तो फ्रैक्शन भी आप लोग बना सकते हो। इसका फ्रैक्शन आप लोगों को पता है 30%, 130%, 0 से 0 कट जाएगा, ऐसा बाद में लिख सकते हो। या मैं लिख देता हूँ 100 और 130, आप लोग बनाने की ज़रूरत नहीं है ऐसे। तो मुझे आप लोग ये बताइए, यहाँ पर जोड़ा कितना आप लोग ने? 30। तो 30 की वैल्यू अगर 390 है तो क्या 100% की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? वो नंबर हम लोगों से पूछे है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो कोई भी नंबर अपने आप में होता है 100%। तो 390 अपॉन 30 और इंटू कर देंगे 100 से। 0 से 0 कट गया, 3 से कट गया 13 टाइम। तो क्या अपना जो आंसर आ गया है वो क्या 1300 आ गया है क्या? ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। सभी का आंसर? अरे वाह, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग छोटे क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलो आप लोग करने की कोशिश करो, पढ़ो करो, पढ़ो करो, ऐसे ही चलता रहेगा। आज की क्लास सिर्फ ऐसे ही चलनी है। पढ़ते जाओ, करते जाओ, पढ़ते जाओ और करते जाओ। बिल्कुल ठीक है मैंग। किसी संख्या का 10% कम कर दिया जाए तो वह संख्या 5670 हो जाती है। 10% कम कर दिया जाए तो मुझे बताइए, 10% कम कर दिया जाए तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/10। अगर अपने पास पहले वो नंबर मानोगे 10 और क्या कम कर दिया तो अब की बार हो गया 9। तो अब की बार ये नहीं कहा कि इतनी घट जाती है, ध्यान रखना ये एक का मान नहीं है। अब की बार लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना, और मैं चाहता हूं शुरुआत वाले क्वेश्चन से सिर्फ और सिर्फ कम से कम ये चीज आप लोग सीखो। लैंग्वेज पढ़ना अगर आप लोग सीखोगे तो वो संख्या अब की बार ये कम नहीं होती, इतनी हो जाती है। अगर वो कहता कि इतनी कम हो जाती है तब तो ये वैल्यू है 1 की, लेकिन अब की बार कहे कि इतनी हो जाती है। तो 5670 जो है वो मुझे आप लोग बताइए, क्या अब की बार 9 की वैल्यू है क्या? और इंटू करेंगे, वो नंबर पूछे तो 10 का। बिल्कुल सही है, मतलब चीज़ें आप लोग समझ पा रहे हो, ये बात एकदम ठीक है। 9 से अपने पास 6 बार और 9 से 3 बार और 0, तो आंसर आ गया 6300। छोटे छोटे आसान आसान क्वेश्चन करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। बिल्कुल सौरभ, आपने सही कहा कि ये 9 की वैल्यू है। अगला क्वेश्चन ये रहा, चलो करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूं, अपने आप ही करना, अपने आप ही करना और अपने आप ही आप लोग करना। 25% का फ्रैक्शन आपको याद है कि 1/4 होगा। 4 मानोगे, इतना कम हो गया तो 3 की वैल्यू दी हुई है, 4 का मान पूछा है, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 24 को आप लोग खुद ही कर लोगे, मैं आपको सोल्व नहीं करवा रहा हूं। अभी आप लोग करो क्वेश्चन नंबर 25। 24 खुद ही करना, अभी आप लोग 25 कीजिए। बिल्कुल 128 सभी का आंसर बिल्कुल सही है। जहां कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, मुझे बता देना, क्योंकि क्वेश्चन शुरुआत वाले एकदम आसान है। बेसिक चीजें ही मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। ये मान लीजिए शुरुआत में आपको 40 क्वेश्चंस में, धीरे धीरे फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप लोग पूछ लेना। किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि तो और हर में 10% की कमी कर दी जाने पर 15/16 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न क्या थी, वह फ्रैक्शन क्या था? कोई भी फ्रैक्शन इस प्रकार से होता है, अपने पास x/y
ऊपर वाला अपने पास न्यूमरेटर यानी कि अंश है और नीचे वाला डिनोमिनेटर यानी कि हर है। ऊपर वाले को हम लोग अंश बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं। इफ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 50% ऑफ इट्स डिनोमिनेटर बी डिक्रीज बाय 10%। न्यूमरेटर जो है उसको 50% बढ़ा दिया जाए, तो कोई भी चीज़ बढ़ाते हैं तो प्लस का साइन, किसी भी चीज़ कोई भी x था और इसको 50% बढ़ा दिया जाए तो अपने पास 50% ऐड कर दो, और डिनोमिनेटर को 10% घटाया है तो इसमें से y का 10% आप लोग कम कर दीजिए, और जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है 15/16। इसको सोल्व करके आप लोग अपना आंसर निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करो, अपना आंसर आ जाएगा। पहला तरीका, या इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा अगर आप लोगों को जल्दी करना है, आपको लगे कि थोड़ा सा मैं टाइम बचाऊं, तो आप लोग दिमाग में जब भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन अगर आए तो या तो इसको सोल्व कर लेना आगे और x अपॉन y का मान निकालना है, या मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि दिमाग में जो फ्रैक्शन है वो आप लोग सोचिए कि 100x अपॉन 100y है। आप लोग ये सोचिए, अपने दिमाग में, लिखना नहीं है, दिमाग में आप लोगों को सोचना है कि जो फ्रैक्शन है वो है 100x अपॉन 100y। तो जब अपने पास इसमें 50% बढ़ाओगे, 100 था, 50 अगर इंक्रीज करोगे तो ये होगा 150, और 10% अगर घटाओगे, इसमें से 10% कमी करोगे तो ये होगा 90y, और जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है 15/16। 0 से 0 कट गया, 15 से 15 कट गया, और एक स्टेप में आपका आंसर आ गया x अपॉन y बराबर 9/16। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। तो दिमाग में आप लोगों को करना क्या है, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। फ्रैक्शन आप लोग दिमाग में सोच सकते हो 100x अपॉन 100y होगा, उसके बाद उस चीज को आप लोग सोल्व कर लीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। मैं इसको मिटाता हूं, मैं इसको हटाता हूं, और अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलो करने की कोशिश करो। बिल्कुल ठीक है, सभी लोगों का आंसर करने की कोशिश कीजिए। इसमें अंश में 20% की कमी कर दी और डिनोमिनेटर को 40% बढ़ा दिया, तो दिमाग में आपको ये सोचना है, यही चलना चाहिए आपके दिमाग में। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन जब भी आए, इसमें 20% की कमी कर देंगे तो ये होगा 80x, और इसको अगर 40% अधिक 40% बढ़ा देंगे तो 140y, और जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 16/19। तो मुझे बताओ, 0 से 0 कट गया, 8 से कट रहे 2 बार, 14 ऊपर जाएगा तो x अपॉन y बराबर क्या अपने पास 28/19 आ जाएगा क्या? 28/19 अपना आंसर कौन सा है? सी ऑप्शन, ये अपना आंसर है। उम्मीद है सभी का आंसर बिल्कुल ठीक था। सौरभ भाई आपका आंसर बिल्कुल ठीक, लेकिन आप लोगों ने आपने 10 या 11 बार उसको कॉपी पेस्ट कर दिया है सौरभ, कोई बात नहीं। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन फिर हम लोग करते हैं। ये था 26, नेक्स्ट करो आप लोग 27 कीजिए। किसी भिन्न को इस प्रकार है कि अंश को 2 गुने व हर के 3 गुने में क्रमशः 40% की वृद्धि और 30% की कमी। अंश के 2 गुने यानी 200x और हर के 3 गुने यानी कि 300y। अंश के 2 गुने और हर के 3 गुने में हम लोगों ने क्या किया, इसको 40% की वृद्धि कर दी, तो 200 का 40% 80 होगा। अगर 100 होता तो 140, 200 है तो 280 होगा, 40% इसका 80 होगा, तो ऊपर वाला इंक्रीज किया है तो ये हो गया 280x। और डिनोमिनेटर जो है, हर जो है, उसमें 30% की कमी कर दी, तो इसका जो 30% होगा वो अपने पास होगा 90। 100 होता तो 30 होता, 3 गुना है तो 90, और 90 की कमी कर दी तो ये होगा अपने पास 210y। और इससे जो रिजल्ट प्राप्त हुआ वो 16/21 का 16/21 प्राप्त नहीं हुआ, 14% ऑफ 16 एंड 21,
14% है इसका, 14/100। तो यहाँ से देखना आप लोग, 0 से 0 कट जाएगा, 21 से ये 21 कट जाएगा। हम लोग सोल्व कर रहे हैं, 14 से कट गए 2 टाइम, 28 है तो 2 बार, और 2 से कट गया ये 8 बार। तो x अपॉन वाई बराबर ऊपर वाला 4 से कट जाएगा 2 बार और नीचे वाला कट जाएगा 25, 25। तो अपना जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2/25। ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अभी मैं मेल नहीं भेज पा रहा हूँ MD फॉरएवर, मैं मेल नहीं कर पा रहा हूँ, वो सिस्टम सेट नहीं हो पा रहा। तो आप इसको यहीं से, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, तो आप लोग लिख लिया करो। हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो करने की कोशिश करो। पूजा के लिए रिपीट करना है उस क्वेश्चन को। जब ऊपर वाले का 2 गुना, अंश के 2 गुना, तो 100 की जगह आपके पास 200 होगा, और हर का 3 गुना तो 300y होगा। अब इसका 40% बढ़ा दिया जाए तो 40% इसका होता है 280 होता है, तो ऊपर वाला 280, 30% 90 होता है तो 210 बराबर 16/21 का 14/100। उसको फिर सोल्व करना है, x अपॉन वाई का मान आपको निकालना है। देखो इसमें कहा गया है कि एक भिन्न की संख्या हर जो है वो अंश से 4 अधिक है, हर जो है वो अंश से 4 अधिक है। तो ये रहा, हर जो है वो अंश से 4 अधिक है, ये अपना आंसर आ गया। बाकी किसी में है ही नहीं, बाकी किसी में है ही नहीं, तो अपना आंसर आ गया 7/11। यदि अंश को 32% बढ़ा दिया जाए और हर को 75% बढ़ा दिया जाए तो फ्रैक्शन ये प्राप्त होता है। रिजल्ट ये है। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था ये हम लोगों से पूछा है, तो मुझे आप लोग बताइए, कुछ करना ही नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ एग्जाम में दिमाग आप लोग खुला ही रखना। ये अपने पास जो है हर को 7% अंश, हर जो है वो अंश से 4 अधिक है, तो 7/11 आपका आंसर आ गया। दूसरा तरीका, अगर आप लोग सोचते हो तो आप लोग फ्रैक्शन मानते हो 100x अपॉन 100y। यहाँ पर कुछ लोग फंस जाएंगे, देखना मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ पर कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग यहाँ पर फंस जाएंगे। वो क्या सोचते हैं, वो ये बात सोचते हैं कि ये 4 अधिक है, ये क्या, मैंने बताओ पिछले 3 क्वेश्चन जो मैं आपको करवा के आ गया हूँ उसमें अंश अधिक है, हर अधिक है, अंश कम है, हर ज्यादा है, क्या ऐसा मैंने आप लोगों को समझाया है क्या? तो कोई सा भी ज्यादा हो सकता है, कोई सा भी कम हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। तो ऐसे मत आप लोग ऐसे लिखना शुरू कर दोगे, ये x है, ये x+4 है, उसके बाद भी सोल्व हो जाएगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलता कि x का मान निकालो सोल्व करो। आप तो फ्रैक्शन ये सोचो, ऊपर वाले को 32% बढ़ा दिया तो 132x हो गया, नीचे वाला जो अपने पास है उसको आप लोगों ने अगर कम कर दिया, 75% बढ़ा दिया तो 175y हो गया, और इससे जो रिजल्ट प्राप्त हुआ वो 12/25। तो 12 से कट जाएगा ये 11 टाइम, और 25 से कट जाएगा 7 बार। तो x अपॉन वाई बराबर, सोल्व तो आप लोग कर ही सकते हो इनको, इधर उधर ले जाकर। ये इससे 7 बार कैसे कट गया, ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को पता होंगी, क्योंकि आपको पता होगा कि 175 ऊपर आएगा तो 25 से कटेगा 7 बार, 132 नीचे आएगा तो 12 से कटेगा 11 टाइम। ये चीज़ आप लोगों को पता होगी, मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो आप लोग करने की कोशिश करो। रिपीट कर दिया ना मैंने वापस। आपको फ्रैक्शन मानने की जरूरत नहीं है कि नीचे वाला 4 अधिक हो 4 कम हो, ऐसा आप लोगों को मानने की जरूरत है नहीं। आपको करना क्या है ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि 4 अधिक हो 5 अधिक हो वो तो आंसर खुद ही आएगा। तो आप लोग फ्रैक्शन, वो तो खुद आएगा, ये जो लाइन है ये आंसर खुद ही आएगा। आप लोग फ्रैक्शन मानिए 100x अपॉन 100y। ऊपर वाले को 32% बढ़ा दिया, नीचे वाले को 75% बढ़ा दिया, तो पिछले 3 क्वेश्चन करता है वही तो है अपने पास। आसान क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन करने की कोशिश करो।
यदि किसी संख्या में उसका 20% ऐड कर दिया जाए तो 3600 बन जाती है। मुझे आप लोग ये बताइए, कोई भी नंबर अगर अपने पास है उसमें अगर हम लोग ऐड करें 20% तो इसका फ्रैक्शन जो होगा वो मुझे बताओ क्या 1/5 होगा क्या? ऐड कर दिया तो हम लोग मानेंगे 5 था और बढ़कर कितना हो गया अपने पास 6 हो गया। ये बन जाती है, मतलब 6 की वैल्यू दी हुई है, 3600 जो है वो वैल्यू है 6 की। और क्या आप लोग 5 का मान निकाल सकते हो क्या? 6 से 6 बार, तो क्या आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या 3000 आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर है। बी ऑप्शन सभी लोगों का आंसर एकदम ठीक है। 20% जोड़ दिया जाए तो 5 था, एक जोड़ दिया जाए या बढ़ा दिया जाए वो बात एक ही है, तो 6 हो गया। 6 का मान दिया हुआ है, 5 की वैल्यू पूछिए। एक ही बात बार बार बोल रहा हूं, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखते हैं नीचे और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगला करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए आप लोग। हाँ, ऑप्शन मेथड से भी हो जाएगा जय, ऑप्शन से भी हो जाएगा, लेकिन ये तो वैसे आसान है, बिल्कुल आसान है। ऑप्शन तो तब लगाते हैं जब या तो लेंदी बने या फिर क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है। ये तो वैसे ही आसान क्वेश्चन है, उससे भी हो जाएगा। 37.5% जोड़ दिया जाए तो मुझे बताओ क्या 3/8 होगा क्या? जोड़ दिया जाए तो नंबर कितना मानेंगे हम लोग 8, और 3 जोड़ दिया जाए तो कितना हो गया 11। अब ये बताओ डिफरेंस है 3 की वैल्यू है या 11 की वैल्यू है? ये नंबर इतना हो जाता है मतलब ये 11 की वैल्यू है। 1320 जो वैल्यू है वो 11 की है, और जिसकी वैल्यू पूछे उससे गुना करेंगे तो 11 से कट जाएगा 12 टाइम, और आंसर जो आ जाएगा वो 12/896। तो क्या आप लोगों का जो आंसर है वो क्या 960 है क्या? जो कि बिल्कुल सही और ठीक आंसर आपका। इसको मैं मिटाता हूं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, चलो करो आप लोग। कि इसको ऐसा क्वेश्चन मैं एक करवा चुका हूं, इतनी कीमत बढ़ जाती है तो ध्यान रखना अब की बार ये 1 का मान होगा। कि इसको आप लोग खुद ही कर लोगे क्या? पढ़कर देख कर बताओ। या तो इतना हो जाता है तब तो वो 9 का मान होगा, लेकिन इतना बढ़ रहा है, इतना इंक्रीज हो रहा है, तो अब की बार 1 की वैल्यू होगी। ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं जिसमें आंसर 40 और 50 था, वहां 1 की वैल्यू 5 रुपए थी। तो खुद करना। क्वेश्चन नंबर 31। अभी आप लोग करो 32। मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 31 के बाद 32 के आप लोग ये छोटे छोटे आसान आसान क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, और एक क्लास में मैं ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों को करवाता हूं ताकि आपको एक बार आदत हो, आपका एक बार दिमाग चलना शुरू हो कि परसेंटेज हम लोग करते कैसे हैं। 75% अगर कम कर दिया जाए तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/4, तो अपने पास 4 मानेंगे, और कम कर दिया जाए तो होगा कितना 3। वह संख्या इतनी हो जाती है इसका मतलब ये देखो 2 लैंग्वेज आती हैं, या तो वह संख्या इतनी हो जाती है या इतनी कम हो जाती है। अगर ये लिखे इतनी कम हो जाती है तब तो वो 1 का मान है। कम या अधिक हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है, तब तो वो 1 की वैल्यू है। लेकिन वो कहे कि इतनी हो जाती है तो 6321 जो है वो वैल्यू है 3 की, और गुना कर देंगे हम लोग किससे? 4 से। तो ये अपने पास 2 1 0 और 7 बार, और आंसर आ जाएगा 8428 ये अपना आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है सभी का आंसर। अगला क्वेश्चन मैं फिर लिखता हूं, फटाफटी मैं लेकर चल रहा हूं आज की क्लास आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर अपने पास 33। चलो देखो कर लोगे क्या? मुझे बताइए क्या क्वेश्चन नंबर 33 आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? एक बार मुझे हाँ ना बोलिए आप लोग। 16 एंड 2/3% अगर कम कर दें तो इतना हो जाता है, कभी तो हो जाता है और कभी कम हो जाता है, तो इसका मान 1/6। तो 6 से कितना हुआ अपने पास? 6 से मानेंगे, इतना कम हो गया, कम हो जाती है तो हो गया 5। तो 5 की वैल्यू अपने पास 405, तो जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको नीचे और इंटू हमेशा उससे करना जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्या आप लोग यहाँ पर
5 से क्योंकि लास्ट में एक बार कटेगा और 6 गुना 1 आंसर 486। ये तो छोटी सी कैलकुलेशन है, बिना मतलब कोई दिमाग लगाने का मतलब है भी नहीं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो करने की कोशिश करो। यदि किसी संख्या में 65 जोड़ दिया जाए तो वह 116% हो जाती है, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो वह स्वयं की 116%, तो नंबर मानेंगे 100, 116% हो गया तो 116। अगर या तो कहे कि वो 116% बढ़ गया तब तो हो गया, यहाँ पर 100 है तो 116% अगर बढ़ जाता तो यहाँ पर लिखते 216। वो लैंग्वेज ध्यान से पढ़ लेना आप लोग। लेकिन कभी भी कहे कि 116% हो गया तो मुझे बताओ 100 था और 116 हो गया, तो यहाँ पर आपने ऐड किया 16 और इसने ऐड किया 64, तो 64 है वैल्यू 16 की और इनटू कर दोगे 100 से, तो क्या जो हमारा आंसर आ गया वो क्या 400 आ गया है क्या? तो ये छोटे छोटे बेसिक से क्वेश्चंस थे, क्या आप लोग इसको कर लोगे क्या? तो मैं आपको बताना चाहता हूं उसका इतना परसेंट घटाने पर, तो जरूरी नहीं आपको फ्रैक्शन हमेशा याद ही हो, 13 एंड 1/33% का फ्रैक्शन याद ही हो ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। तो आप लोग परसेंटेज है तो अपन में 100 लगाओ, फ्रैक्शन में खुद ही बदल जाएगा। 20 से 2 बार, 20 से 5 बार, तो ये आ गया अपने पास कितना आ गया 2/15। 20 से 2 बार और 20 अपने पास ये कट गया और ये अपने पास आ गया 2/15। यदि किसी संख्या में उसका 13 एंड 1/3% घटाने पर 7891 प्राप्त होता है तो मूल संख्या क्या है? तो हमारे पास 2/15। तो मुझे आप लोग ये बताइए, 15 है, 2 अपने पास यहां से घट गया तो बचेगा कितना 13। पहले नंबर ये नीचे वाला नंबर मानते हैं 15, 2 घट गया तो बचा 13। ये जो वैल्यू है वो 7891 इसकी वैल्यू है और 15 का मान हम लोगों से पूछा है। सोल्व कर लोगे आसानी से अपना आंसर आ जाएगा और इनटू कर देंगे हम लोग 15 से। उम्मीद है 13 से कटेगा 6 बार, 0 7 15 7 105 और 90 और 9105, ये अपना आंसर आ गया। कैलकुलेट तो आप लोग कर सकते हो। बिल्कुल सौरभ, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। क्वेश्चन नंबर 40 तक अगले जो 5 क्वेश्चन हैं वो आपको खुद को ही कोशिश करना है क्वेश्चन नंबर 40 तक। कल की क्लास से अब मैं 41 से शुरुआत करूंगा और धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे क्वेश्चंस थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड अपने पास बढ़ता रहेगा। तो कल की क्लास में मैं शुरुआत करूंगा क्वेश्चन नंबर 41 से, आप लोग 5 क्वेश्चन कर लेना। ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना, पढ़ाई आप लोग करते रहना, ज़्यादा बिना मतलब बाहर नहीं निकलना अभी आप लोग।